अस्सलामुअलैकुम मुहिब वतन पाकिस्तानियों। असल में कंपनी इमरान खान की मकबूलियत के तमाम सर्वे करवा चुकी है और शदीद परेशानी में है कि अब करें तो क्या करें। कभी तो तोशाहाना को आगे लेकर इमरान खान को बदनाम करने की कैंपेन चलाई जाती है और कभी बुशरा बीबी और फराह गोगी का बयानिया सामने लाया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे काम इमरान खान को और मकबूल कर रहे हैं। क्या इमरान खान इतने टीनेजर बच्चे हैं कि वो बुशरा बीबी के किए फैसलों पर अमल करेंगे? इमरान खान बुशरा बीबी से पहले सुपरस्टार थे और सियासत में भी आ चुके थे। ये सारे बयानिए जो हैं अब पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं। असल में इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को हर तरह से रिलीफ दिलवाया, केस ख़त्म करवाए, मुजरम इश्तहारी और मफरूर होते हुए भी इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अदालतों से आइन के हर खिलाफ वो फैसले दिलवाए गए जिससे नवाज शरीफ को तकवीत मिले। लेकिन अब नवाज शरीफ परेशान हैं कि वो लोगों के सामने क्या बयानियाँ लेकर जाएं कि उन पर पहले ही छाप लग चुकी है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट जो है वो लेकर आई है। ये परेशान हैं कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि नवाज शरीफ की सियासत जो है वो आजकल गंदा है पर गंदा है, उस पर चल रही है। हर वो काम किया जा रहा है जिससे इन लोगों के मफाद को तकवीत मिले। लेकिन असूल की जंग जो है वो नवाज शरीफ अब हार चुके हैं और जो उनका वोटर था वो किसी भी कीमत पर उनको कबूल करने को तैयार नहीं, क्योंकि लोग जानते हैं कि चंद साल कबल नवाज शरीफ की असूली सियासत जो थी वो बाप पार्टी को ताने दिया करती थी कि तुम लोगों को लाने वाला बाप यानी कि इस्टेब्लिशमेंट है, और आज उसी बाप पार्टी के साथ मिलकर ये अपने बाप के असूली मौक़िफ़ को ही ये लोग पीछे हटा रहे हैं। तो अवाम जो है आप वो पूरी तरह समझ चुकी है। और जिस तरह आप लोग और हम लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, लेकिन इस टाइम पर वो आईनी इदारा नहीं है। वो उनके हुक्म पर चलता है। जब वो उनको कहते हैं कि छड़ी सफ़ेद है तो वो कहते हैं छड़ी सफ़ेद है, जब वो कहते हैं कि छड़ी काली है तो वो छड़ी काली ही कर देते हैं। और दूसरी तरफ फ़ौज में भी जो है वो अब दो ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप जो है वो नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा ग्रुप जो है वो बिलावल को सपोर्ट कर रहा है। अगर आसिम मुनीर और नदीम अंजम को इनके गुनाह याद दिलाना फ़ौज के साथ गद्दारी है, तो क्या 25 करोड़ अवाम के ऊपर इनकी मर्जी के खिलाफ एक डाकू को थोपना पाकिस्तान से गद्दारी नहीं है? एक कोर कमांडर के घर की दीवार को पत्थर मारना गद्दारी है, तो क्या अल्लामा इकबाल की बहू के घर का गेट गिराना? पाकिस्तानियों, अब सोचना पड़ेगा कि असल में पाकिस्तान के साथ गद्दारी कौन कर रहा है। एक इश्तिहारी का बायोमेट्रिक आप इस्लामाबाद में लाकर करवाते हैं और फिर कहते हैं कि अवाम आपके किरदार के ऊपर उंगलियां भी ना उठाए। और जो कुछ इस टाइम पर पीटीआई के वर्कर के साथ किया जा रहा है, यूं ही लगता है कि जैसे ये पाकिस्तानी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी जासूस है। पीटीआई वालों का इतना बड़ा जुर्म बन चुका है कि वो इमरान खान यानी कि पीटीआई का झंडा भी नहीं लगा सकते और फिर कहते हैं कि हम इनके ऊपर उंगली मत उठाएं। आजकल एस्टेब्लिशमेंट में दो ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप जो है वो नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा ग्रुप जो है वो खुल्लम खुला बिलावल को सपोर्ट कर रहा है। आसिम मुनीर सिंध का चक्कर तो लगा चुका है और दूसरा ग्रुप जो है वो चुपचाप तमाशा देख रहा है कि तुम जो कुछ भी कर लो, होना वही है जो अवाम की प्लानिंग है। असल में इस टाइम पर प्लानिंग यही हो रही थी कि इमरान खान के हर मजबूत कैंडिडेट को ज़बरदस्ती तहरीक इंसाफ से अलहदा किया जाएगा। अगर वो किसी और पार्टी में जाते हैं तो इनको वेलकम भी किया जाएगा। इमरान खान को इलेक्शन में लड़ने की इजाज़त दी जाएगी और बहुत कम सीट्स दी जाएंगी और जिन पर वही पुराने चेहरे नजर आएंगे और वो चेहरे भी होंगे जिन्होंने हर तरह से इमरान खान के साथ जुल्म बर्बरियत को बर्दाश्त किया। इसके बावजूद इमरान खान के नजरिए के साथ वो खड़े थे। लेकिन इसके अलावा हालात जो हैं वो अब पीटीआई के लिए मजीद तंग होने जा रहे हैं। असल बात यह है कि इस वक्त इमरान खान मकबूलियत के अरूज पर है। वो जिसे भी टिकट देगा वो सीट निकालने में कामयाब हो जाएगा। शर्त यही है कि अगर इलेक्शन साफ और शफाफ तरीके से होते हैं और भरपूर धांधली जो है वो भी कर ली जाए, उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तानी अवाम अपने वोट की हिफाजत करती है तो इन लोगों के हाथ जो हैं खाली रह जाएंगे। तो फिर नवाज शरीफ जो है वो कहाँ पर जाएंगे? नवाज शरीफ को ये भी खतरा है और उसको इस्टेब्लिशमेंट पर भरोसा भी नहीं है। उसको पता है कि ये करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं और रिजल्ट जो हैं वो किसी टाइम भी तब्दील हो जाते हैं। इसीलिए अब उनको डर है कि वो करें तो क्या करें। आज तक इन लोगों ने जितने भी लोगों को बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है, उनका क्या मकसद है? उनका मकसद यही है
کہ وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں جب وہ پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سارا کچھ کروانے والے جو یہی ہیں. اب کے پی کے میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پرویز خٹک جو ہیں ان کو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے، کیونکہ جب عمران خان کے ساتھ ان کو توڑا گیا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کا نام بھی سامنے آنا چاہیے تھا. لیکن ابھی یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ بہاری جو ہیں وہ بھی نگران وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے نامزد ہو چکے ہیں. اس ٹائم پر جو ظلم پاکستانی عوام پر کیے جا رہے ہیں، اب ایپٹا سے تعلق رکھنے والے ارشد حسین بہاری صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد پولیس کے ڈی آئی جی آپریشن سید شہزاد ندیم بخاری اور ایس ایس پی میڈیم زائد بخاری کے بڑے بھائی ہیں. تو آپ اندازہ خود ہی لگا لیجئے کہ ابھی کیا ہونے جا رہا ہے.